हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से आपका स्टडी गैंगवे में स्वागत है। स्टडी गैंगवे में इस समय आपको प्रॉपर वे में मैथ का और साइंस का वीडियो मिल रहा होगा। साइंस में इस समय आपको जो है चंदन सर पढ़ा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो थोड़ा सा आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर पुराने हैं तो थोड़ा शेयर वगैरह अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए। तो आइएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों घातांक एवं करणी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, और किसी न किसी मतलब एग्जाम में आप बैठते हैं, या तो आप CHS के नवोदय या मतलब विद्या ज्ञान जैसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठते हैं। 110% इससे प्रश्न आने वाले हैं। अगर यदि इससे प्रश्न नहीं भी आता है तो आपका मेहनत बेकार नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि इसलिए बेकार नहीं होगा क्योंकि ये एक जो है आपका जो है क्या है, कैलकुलेटिव टाइप का चैप्टर भी है कि अगर आप जानते हैं तो किसी भी प्रश्न में ये लग जाते हैं इसके रूल्स। और इसमें बहुत कुछ आपको नहीं सीखना है प्यारे बच्चों, बस केवल बेसिक कुछ फार्मूले हैं जो आप जान जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो आइएगा हम लोग देखते हैं एक बाय एक, एकदम बेसिक से, एकदम मतलब इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे ना, कोई भी समझ लेगा, कोई जो सबसे कमजोर विद्यार्थी भी होगा वो भी समझ लेगा। तो आइएगा जरा हम लोग ध्यान देते हैं कि आखिर घातांक कहते किसे हैं। शॉर्ट्स एंड इंडिसेस मतलब घातांक एवं करणी कहते किसे हैं। घातांक जरा समझिएगा। जैसे देख लीजिएगा, अगर मैं यहां पर ए लिख दूं, ए इसका मतलब क्या है कि ये ना ए पर घात कितना है, 1 है। इसका मतलब क्या है कि घात कितना है, 1 है। मतलब ऐसे समझिए ना कि ए ना 1 है, एक ही है बस। ऐसे जरा समझिएगा एक बार और, अगर मैं ए पर ऐसे लिख दूं, ए इंटू ए लिख दूं, तो इसका मतलब है ना कि ए के ऊपर कितना है, 2 है। जरा बात को एक बार और समझिएगा, ए इंटू अगर मैं ए लिख दूं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये ए पर 3 हो जाएगा। तो जरा आपने ध्यान दिया कि ध्यान क्या दिया आपने कि देखिए एक यहां पर आ जाएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं इसी को जरा ऐसे लिख देता हूं, कैसे, तो ऐसे देखिएगा, ए पर मान लीजिए कि ऐसे कुछ लिखा है, ए के ऊपर लिखा है, जैसे गाय का सिंग लगा हुआ रहता है ना, वैसे ही ए के ऊपर कुछ लिखा है। तो जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। इस नीचे वाले को ना प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं बेस। बेस का मतलब है, बेस का मतलब है बच्चों आधार। बेस का मतलब है आधार, मतलब इसी पर टिका है, ऐसे समझिए। और इसको ना हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। या इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। और हिंदी में इसे घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घात। और या इसे हम लोग घातांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घातांक। मतलब घात का जो अंक है, घात का क्या अंक है, तो 3 है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घातांक। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। देखिएगा, देखिए इससे ना जो मैं ये वीडियो आप देख लेते हैं, एक छोटा सा वीडियो आपको मात्र बनेगा। अगर इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो कुछ भी आपसे छूटने वाला नहीं है इस चैप्टर से। समझ रहे हैं। तो अभी आपने समझा कि नहीं समझा कि अगर जैसे देखिए, अगर ए एक बार है, इसका मतलब कि ए पर कितना है, 1 है। अगर ए आपस में 2 बार टकराइए, वर्ग एंड वर्गमूल में आपने पढ़ा होगा कि ए को जब आपस में 2 बार गुणा करते हैं तो ए का वर्ग होता है। इसमें और इस वर्ग में ऊपर वाले को घात बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। समझ रहे हैं। जैसे ए में आप ए ई है, मतलब ए है, और 3 बार आपस में गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, तो ए पर कितना हो जाएगा, घात 3 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहां से आपने ये वाली बात एकदम समझ गए होंगे कि किसे आधार बेस बोलते हैं और किसे घातांक या घात बोलते हैं या पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। अगर इतनी शुभ बात आपको समझ में आ गई है तो आइएगा जरा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 2 4 10 छोटे छोटे फार्मूले लिखवाएंगे, और इस फार्मूले से मैं लिख के कह रहा हूं, इस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न है आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो आइएगा प्यारे बच्चों, अगर वीडियो बढ़िया लगेगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे, ठीक है। फ्री में वीडियो नहीं देखना है, समझ रहे हैं ना। तो आइएगा, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जरा नेक्स्ट पेज पे आइएगा, क्या है जरा इस बात को समझिएगा। अगर कहीं पे आपको ऐसे लिखा हो कि ए के पावर, जैसे मान लीजिए कि m है, और इंटू में ए के ही पावर में m लिखा हो, जरा इस बात को समझिएगा कि आधार
अभी आप आधार और घात तो समझ गए। आधार जब समान होगा और गुणा की स्थिति होगी तो घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ जाएंगे तो जरा बात को समझिएगा। a के पावर में m प्लस n हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर आधार समान हो और गुणा की स्थिति हो, आधार समान हो और गुणा की स्थिति हो, देखिए ये गुणा की स्थिति है दोनों के बीच में, आधार समान हो और गुणा की स्थिति हो तो घात आपस में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जुड़ जाते हैं। जैसे आप जरा यहां समझिएगा मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं। मैं सारी बातें ना एक छोटी सी छोटी बात आपको उदाहरण लेके समझाऊंगा। जैसे ऐसे समझिएगा, अगर देखिएगा 2 के पावर में मान लीजिए कि यहां पर 3 है और गुणे में 2 के पावर में ही कितना है आपका, मान लीजिए कि 4 लिख देता हूं, चलिए ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए दोनों में आधार समान है तो आप क्या करेंगे, जब आधार समान है तो आधार समान है और गुणा की स्थिति है तो आपस में घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो आपस में घात आपस में जुड़ेंगे तो प्यारे बच्चों कितना होगा, 3 प्लस 4 होगा। तो ये देखिएगा 2 के पावर कितना हो जाएगा, 7। जरा बात को समझिएगा और हाँ जरा समझिएगा, और 2 के पावर 7 का मतलब होता है 128 होता है। 2 के पावर 7 का मतलब 128। जरा एक बार चेक कर लेता हूं सही है कि नहीं। 8 8 28 64 64 जी एकदम सही है। तो अगर कहीं 2 के पावर 7 लिखा है इसका मतलब क्या होगा कि 28 हो जाएगा, 128 होगा। अब जरा समझिएगा, अगर ये वाली बात हम नहीं जानते तो कैसे करते, ऐसे न करते आप कि 2 के पावर 3, इसका मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, यानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। 2 के पावर अगर 3 है यानी क्यूब है तो आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बीच में इंटू है तो इंटू। अब जरा इसको समझिएगा, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है, 4 है तो 4 बार है, यही तो पहले वाले इसमें समझाया मैं। जरा इस बात को देखिएगा कि अगर 2 बार गुणा है तो 2, 3 बार गुणा है तो 3, अगर 4 बार होता तो घात 4, 5 बार होता तो 5। यहीं पे जरा आप ये भी समझ लीजिए कि अगर ऐसे रहता मेरे प्यारे बच्चों, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए डॉट डॉट n बार अगर ऐसे रहता तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते कि a के पावर में n, आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते थे, समझ रहे हैं। तो यही तो मैं यहाँ पे कर रहा हूं कि 2 के पावर 4 है तो 2 कितनी बार, 4 बार, तो 4 बार मैंने कर दिया। अब देखिएगा 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16। अब इन दोनों का आपस में बीच में गुणा है तो गुणा करिए। 16 का टेबल यानी 16 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे तो 16 8 28 से यानी 128 होगा। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है कि आप ऐसे भी करेंगे तो यही आंसर आएगा, ऐसे भी करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो यही वाली बात तो मैंने आपको समझाया कि अगर बेस समान है तो घात, गुणा की स्थिति में बेस समान है, आधार समान है तो गुणा की स्थिति में घात आपस में जुड़ जाते हैं। अब देखिए अगर आप ऐसे करते हैं तो आंसर तो आएगा लेकिन टाइम लग जाएगा। हमें पढ़ने का क्या फायदा कि हमारे समय का बचत ना हो, समझ रहे हैं कि नहीं। और ये फॉर्मूला जानते हैं तो डायरेक्ट आप समझ जाएंगे कि 2 के पावर 7 होगा और 2 के पावर 7 का मतलब 128 होगा, तो डायरेक्ट आप 128 लिख देंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो आइएगा ये जितना ये रफ कार्य में समझा रहा हूं इसको मैं मिटा दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तब। आइएगा जरा हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, दूसरा नंबर। देखिए कॉपी और पेन लेके बैठिएगा प्यारे बच्चों, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, जो चीजें आपको अच्छी लगेगी, अच्छी क्या सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते हुए चलेंगे, नहीं तो वीडियो ना धुआं की तरह आपको लगेगा। अभी लगेगा कि सब कुछ तो समझ में आ रहा है, सर बहुत अच्छे से बता रहे हैं, बाद में कल को आप भूल जाएंगे। तो आप जरूर कॉपी लेके बैठिएगा, कॉपी और पेन। अब ये देखिएगा अगर a के पावर m है, a के पावर क्या है, m है, a के पावर m है और a के ही पावर n है, मतलब आधार समान रहेगा, आधार समान रहेगा और भाग की स्थिति रहेगी, आधार समान रहेगा और भाग की स्थिति रहेगी, तो घात आपस में क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपस में घट जाते हैं। जैसे गुणा की स्थिति में जुड़ जा रहे थे, जैसे गुणा की स्थिति में जुड़ जा रहे थे वैसे भाग की स्थिति में आधार आपस में क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो अब जरा आइएगा समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे में जरा बात को मेरी समझिएगा कि जैसे में मैं क्या कह रहा हूं। जैसे ऐसे देखिएगा अगर 2 के पावर, कुछ छोटे छोटे नंबर लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आए। अगर 2 के पावर 5 है
और भाग की स्थिति है, भाग की स्थिति है और 2 के ही पावर में 2 है, तो आप समझ जाएंगे कि आधार समान है तो घात और भाग की स्थिति है, आधार समान है भाग की स्थिति है तो घात आपस में घट जाएंगे, तो डायरेक्ट आप समझ जाएंगे कि इसका आंसर कितना होगा, 8 होगा। अगर आप ये नहीं जानते तो आप ऐसे करते, देखिएगा 2 के पावर 5 भाग का है मतलब बटा 2 के पावर 2, अब 2 के पावर 2 का 2 के पावर 5 का मतलब कि 5 बार आपस में 2 का गुणा, तो ये आपका आपस में कितनी बार, 5 बार गुणा हो गया, और 2 के पावर 2 का मतलब है आपस में 2 बार। अब भाग की स्थिति है तो 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, अब 1 2 3 तो आपस में गुणा करेंगे तो 8, ऐसे भी करेंगे तो 8 ही आएगा, ऐसे भी करेंगे तो 8 ही आएगा, लेकिन ये वाला करेंगे तो समझ लीजिएगा आपको अभी ज्ञान नहीं है। अमरजीत थोड़ा सा देखिए ना, पानी की व्यवस्था करिए। देखिए और ये जो है आपका ऐसे कर रहे थे, इसका मतलब आपको कुछ जानकारी नहीं है, आपको फार्मूला वाला पता ही नहीं है, तो आप ऐसे करेंगे तो आपका टाइम का बचत होगा, आपको ज्ञान समझ में आएगा कि हाँ बच्चा कहीं ना कहीं अच्छे जगह से पढ़ा है। तो आइएगा अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। आवाज वगैरह आ रहा है ना, सब कुछ क्लियर? अगर वीडियो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते हुए चलेंगे। नीचे से थोड़ा सा ले लीजिए, नीचे ले लीजिए। हाँ आइएगा जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो a इंटू बी और के पावर में m लिखा है, अगर ऐसे कहीं कुछ लिख दिया गया है, ऐसे आपको दिख जाए, देखिए मैं उदाहरण दे दे के सारी चीजें आपको बता भी रहा हूं ताकि आप समझे और नोट करते हुए चलेंगे जो चीजें अच्छी लगेंगी। तो देखिएगा a के पावर में m है, नहीं a इंटू बी है और उसके पावर में m है, इसका मतलब ये है ना कि एक घर है, एक घर है और उस घर में 2 लोग रहते हैं, और जो भी बाहर से सामान आएगा, जो भी बाहर से सामान आएगा वो कौन कौन लेगा, तो दोनों लोग लेंगे। तो कैसे लेंगे, इसका मतलब कि a के भी पावर में m होगा इंटू ए के बी है ना, तो b के भी पावर में m होगा। एक ही आदमी, ये दोनों लोगों के लिए है, जैसे नहीं समझते हैं, ऐसे समझिए ना कि जैसे पिताजी हैं और उनके 2 बेटे हैं, तो पिताजी किसके मतलब किसके पिताजी हैं, किसके पापा हैं, तो दोनों लोगों के ना पापा होंगे। आप खुद ही बताइए कि सही कह रहा हूं कि गलत। तो ऐसे ही ये दोनों लोगों का एक बार a के पावर में m हो जाएगा और एक बार फिर इंटू है बीच में, तो इंटू और b के भी पावर में क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो बात बुझे कि नहीं? आइएगा जरा हम लोग थोड़ा सा पानी पी के मैं आपको आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आइएगा ध्यान दीजिएगा, ये सब हो गया जी। अब इसका मतलब भी जरा समझिएगा आप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे में आप उदाहरण यहीं पर ले लीजिए, जैसे में आप ऐसे कर लीजिए, जैसे में आप ले लीजिए कि अगर मान लीजिए कि लिखा है 2 इंटू 3 के पावर में, जैसे मान लीजिए कि लिख दिया है 3, ऐसे लिख दिया है, तो अब देखिएगा जरा बात को समझिएगा। तो अब देखिए 2 3 6, 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 होगा और के पावर 3 है, और 6 के पावर 3 का मतलब प्यारे बच्चों कितना होता है, 216 होता है। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये तो छोटे छोटे नंबर है, अगर बड़े बड़े नंबर रहते तो देखिए ऐसे पसीने छूट जाते, जैसे मेरा पसीना छूट रहा है, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिएगा अगर बड़े बड़े नंबर है तो मैं तो जानबूझ के आपको समझाने के लिए छोटे छोटे नंबर लिख रहा हूं। अब देखिएगा तो आप क्या करते हैं कि 2 के पावर 3 कर देते और 3 के भी पावर में 3 कर देते, तो देखिएगा 216 ही आएगा। ये 8 होगा क्योंकि 2 के पावर 3 का मतलब 8 और 2 के पावर 3 के पावर 3 का मतलब 27, तो 27 8 कितना, 216, तो 27 8 करेंगे तो 216। तो ये वाला तरीका है आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों मेरी भाषा आपको जरूर समझ में आ रही होगी। तो अभी मैंने आपको 3 फार्मूले लिखवाए हैं, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिएगा सारे फार्मूले का ना मैं आपको ना उदाहरण दे दे के भी समझा रहा हूं, इसका वाला ये उदाहरण है, इसका वाला ये उदाहरण है, ऐसे नहीं कि क्यों कैसे, ये सारी चीजें क्या आप अगर क्यों आप पूछते हैं तो आपका इसका आंसर भी आएगा। तो प्यारे बच्चों आप जरा वीडियो को जो है लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। देखिए सर भी आपको प्रॉपर वे में जो है एकदम क्रम से बहुत बेहतरीन तरीके से सर आपको जो है साइंस पढ़ा रहे हैं, तो आपका एक दायित्व बनता है कि आप सपोर्ट करिए स्टडी गैंगवे को और अपना प्यार दुलार दिखाइए, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आइएगा आपके लिए स्टडी गैंगवे बहुत ही बेहतरीन सारी चीजें आपकी बार मिलेगा, अभी थोड़ा सा अपना प्यार दुलार आप दिखाइए पहले। तो आइएगा नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या है आपका अगला ये है कि अगर आपको ऐसा दे रखा हो कि a और बटे में b के पावर में m लिखा हो,
तो इसका मतलब क्या है कि a के भी पावर में m है, a के भी पावर में क्या है m है, और बटे में b के भी पावर में क्या है m है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग जैसे सेम वैसे ही जैसे पीछे वाले में बताया। तो ये आप समझ रहे हैं, ये नेक्स्ट था। अब देखिएगा जरा दूसरा समझिएगा, अगर कहीं पे ऐसा दे दे कि a के पावर में m और k पावर में n, ऐसा दे दे, ऐसा अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ आपको दिख जाए तो इसका मतलब ये हो जाए कि घात के ऊपर घात है। तो घात के ऊपर जब घात रहता है तो आपस में क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, गुणा हो जाता है। घात के ऊपर घात, देखिए ब्रैकेट रहना जरूरी है, इस बात को एकदम समझिएगा, ये ब्रैकेट रहना एकदम जरूरी, ये ब्रैकेट रहेगा तब घात के ऊपर घात होगा, तब आपका क्या हो जाएगा कि आपका आपस में गुणा होगा। ऐसे मत समझ लीजिएगा कि 2 के पावर 3 के पावर 2, तो ये वाली बात वो नहीं है कि घात के ऊपर घात है तो 2 3 6 कर देंगे, ये पक्का गलत हो जाएगा, ये भी आप समझ लीजिएगा। इसका तो मतलब ये है ना कि 2 के पावर 9, 2 के पावर 6 में और 2 के पावर 9 में अंतर नहीं है, बहुत अंतर है। समझिएगा कि 2, ये 2 है और 2 के पावर में 3 के पावर 2 है, इसका 3 के पावर 2 का मतलब 9 हो जाएगा, तो 2 के पावर 9 हो जाएगा। तो इस वाली बात को और इस वाली बात के डिफरेंसेस को जरा आप समझिएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, m इंटू एन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट जरा आप आइएगा नेक्स्ट फार्मूले पे, कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो, सुनिएगा, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो कि a के पावर -1, a के पावर -1, इसका मतलब है ना कि इस माइनस वाले को अगर आप प्लस में करना चाहते हैं तो 1 बटे में a लिख देंगे, 1 बटे में क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, जो भी यहां पर रहेगा। जैसे ऐसे समझिएगा कि अगर a के पावर -n रहता तो 1 बटे में a के पावर n लिखेंगे, यहां पर जो होगा माइनस होगा तो ऐसे आ जाएगा तो प्लस में। अगर यही वाली बात कोई आपको ऐसे दे दे, जरा बात को समझिएगा कि 1 बटे में a के पावर 2, और इस चीज को आप माइनस में लिखना चाहते हैं मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, तो ये देखिएगा ऐसे आप लिखेंगे, क्या समझ रहे हैं। इसको अगर नकारात्मक दिशा में लिखें, निगेटिव करना है इस चीज को, तो आप ऊपर ले जाके माइनस का चिन्ह लगा देंगे, जो घात रहेगा सेम वैसे ही रहेगा सब कुछ। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें ये अच्छी लग रही होंगी और समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो आइएगा, ये छोटी छोटी बातें, अभी और बातें हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट। मैं साफ साफ जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में एकदम से आए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद से कौन सा फार्मूला आपको लिख के बताओ। अब देखिएगा, जरा बात को समझिएगा, आगे नेक्स्ट पेज पे आइएगा। नेक्स्ट पेज में क्या कह रहा है कि अगर कहीं पे दिया है किसी के भी पावर में 0 दे दे तो इसका मतलब 1 होता है। किसी के भी पावर में 0 लिखे, जैसे 5 के पावर में 0, इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। कह दे कि 256 के पावर में 0, इसका मतलब 1 होगा। कह दे कि गाय के पावर में 0, इसका मतलब 1 होगा। कह दे कि भैंस के पावर में 0, इसका मतलब 1 होगा। अब सुनिए, किसी के दिमाग में आ जाएगा, किसी के दिमाग में कैसे कैसे अभी किसी के बहुत लोगों के दिमाग में आ जाएगी कैसे ये 0 1 हो जाता है, क्योंकि 0 होना चाहिए। आइएगा मैं आपको जरा बताता हूं, जरा इस बात को समझिएगा कि कैसे ये होता है आखिर। देखिएगा, अगर कहीं पर ऐसे लिखा है 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे ऐसे। अच्छा, वहीं से शुरू करता हूं, जैसे ऐसे देखिए, a के पावर में 0 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं कि a के पावर में m माइनस a के ही पावर में m, क्योंकि सुनिएगा जरा बात को समझिएगा कि घात के ऊपर घात रहता है, सॉरी मतलब अगर यहां पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये भाग का चिन्ह लगाइए। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर पहले वाले स्लाइड में हमने पढ़ा कि यदि भाग की स्थिति हो और आधार समान हो जाए, एक स्टेप और आपको बताऊंगा, एकदम छोटा बेसिक, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता। आप ऐसे समझिएगा कि a के पावर में ऐसे नहीं लिख सकते हैं m माइनस m। किसी ने बोला कि क्यों m लिखे, m हम नहीं लिखेंगे, चलो कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख दो कि 2 माइनस 2, कुछ भी सेम भी बस रहना चाहिए घात में, क्योंकि तभी तो उसी में से उसी के घटेगा तो 0 होगा, इतना तो आप लिख सकते हैं। अब जरा आइएगा, अभी आपने देखा कि अगर ऐसे a के पावर में 2 लिखा है और यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है, तो इसका मतलब कि भागा होगा और ये ऐसे होगा। आधार जब समान होता है, भाग की स्थिति होती है, घात आपस में घट जाते हैं। अब जरा देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, a के पावर में 2
अब भागा का मतलब बट्टा होता है, a के पावर में ही 2। अब देखिए अगर कहीं लिखा है 5 बटे 5 तो कट के कितना होता है 1। अगर कहीं लिखा है क बटे में क तो कट के कितना होगा 1। अगर लिखा है 255 बटे में 255 तो कट के कितना होता है 1। अगर लिखा है 6 बटे में 6 तो कट के कितना होता है 1। तो ये भी तो सेम लिखा है तो कट के कितना होगा 1। यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर a के पावर यानी किसी के भी पावर में 0 रहेगा तो आपका आंसर हम क्या बोलेंगे 1 बोलेंगे। मेरी बात आप समझ गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को ये चीज नहीं पता था, बोलते हैं कह रहे यार बस दे दिया गया है तो दे दिया गया है, लिख लो क्या दिक्कत है। तो ऐसे नहीं करना है, समझना है बात को। तो किसी भी संख्या के पावर में यदि 0 रहता है प्यारे बच्चों तो आपका क्या होगा, उसका मान क्या होता है 1 होता है। किसी भी संख्या के ऊपर अगर 1 रह गया, आप सुनिएगा, जैसे a के ही पावर में 1 तो इसका मतलब a ही होगा, a के ही पावर में 2 तो a का स्क्वायर हो जाएगा। ये ऐसे समझिएगा, जैसे 2 के पावर में 1 मतलब 2 ये होगा, 2 के पावर में 2 मतलब 2 गुणे 2 मतलब 4 होगा। इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं? बहुत गर्मी है और बहुत तेजी से प्यास लग जा रही है, तो आप इस चीज को समझ लीजिएगा। मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिए, ठीक है? आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। किसी को बताना होगा तो आप भी अल बल नहीं बताइएगा, एकदम सही बताइएगा, जल धल सही बताइएगा। अब आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है? और मैं देखते भी रह रहा हूं कुछ छूट तो नहीं रहा है आपके लिए, नहीं। अब जरा समझिएगा इस बात को, आगे आते हैं हम लोग। अगर कहीं पे ये आपका 0 वाला हो गया और कोई छूट रहा है, इससे रिलेटेड और भी कोई सवाल आपके फार्मूले छूट रहे हैं? हाँ 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 हाँ, अभी तो है, अभी तो है, अभी तो है। देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे है a के पावर में m बराबर है a के ही पावर में n के, अगर आधार बराबर है, आधार समान है, तो घात भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर आधार समान है तो घात भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर आधार आपस में बराबर है तो घात भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। नई बात बुझा रहा है? जैसे देखिए अगर यहां भी 2 यहां भी 2, तो अब सुनिएगा जरा बात को समझिएगा, यहां पर n दिया है और यहां पर 5 दिया है, दोनों बराबर है आपस में, तो ये क्या है मेरे भाई, ये तो 32 है। 2 के पावर 5 का मतलब 32 होगा, और ये क्या है 2 के पावर n है, 2 के पावर n है। अब मुझे बताइए आपस में ई बराबर है, तो अगर ई बराबर है 32 बराबर है 2 के पावर n में, मतलब 2 के पावर n भी 32 होगा तभी तो बराबर होगा। कोई भी संख्या जैसे 5 है तो क्या लेंगे कि बराबर हो, तो 5 लेंगे तभी बराबर होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अगर ये 32 है तो इहो 32 होना चाहिए। तो इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आधार बराबर है तो घात भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? आइएगा नेक्स्ट देखिएगा, एकदम इसी पर आधारित है आपका, कि अगर यहां पर जैसे मान लीजिए कि a लिखा हो और इसके पावर में m हो, और बराबर यहां पर b लिखा हो और इसके पावर n हो, सॉरी इसके भी पावर m हो, तो अगर घात आपस में बराबर है तो आधार भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर घात आपस में बराबर है, अगर घात आपस में बराबर है तो मेरे प्यारे बच्चों आधार भी आपके क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे बात को समझिएगा कि अगर यहां पर मान लीजिए कि 2 लिखा है, 2 और इसके ऊपर में लिख देता हूं 3, और अगर यहां पर लिखा है 4, 4 लिख देता हूं और इसके ऊपर में लिखा है 3, तो अब जरा देखिएगा कि कैसे आपस में बराबर हो सकता है। जब दोनों का मान आपस में बराबर हो तभी ये बराबर हो सकते हैं। समझ रहे हैं कि तभी ये बीच में बराबर का चिन्ह लगेगा, अन्यथा बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। अब आइएगा नेक्स्ट। अब ये जो है, ये आपका जो है क्या हो गया, घातांक से संबंधित सारे फार्मूले आपको लिखवा दिए। इतना यदि जानते हैं ना, कोई आपको रोक टोक नहीं सकता है, समझ लीजिएगा, कोई भी आदमी आपको रोक टोक नहीं सकता है। अब हम लोग चलेंगे, घातांक हो गया, अब हम लोग चलेंगे करणी पे, कि आखिर करणी क्या है। अब हम लोग चलेंगे क्या चीज पे प्यारे बच्चों, करणी पे, कि करणी क्या है। तो जरा बात को समझिएगा, ऐसे आपने जहां भी चिन्ह देखा होगा ये करणी का चिन्ह है, और यहां पर कुछ नहीं लिखा है ना, तो ये समझिएगा यहां पर करणी का घात रहता है। लिखिए, मैं लिख देता हूं,
यहाँ पर जो चीजें रहता है इसको बोलते हैं करणी का घात, और इसमें जो रहता है इसको बोलते हैं आधार। आधार या क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। आधार या बेस बोलते हैं। जैसे अगर कहीं पर, जैसे में देखिएगा, जैसे में अगर कहीं पर लिख दिया है 4 और रूट में ऐसे ऐसे लिखा, ये करणी का चिन्ह लगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा है तो करणी की घात कितनी है, 2 है। वो अंडरस्टूड है, हम सब पहले से ही समझते हैं कि वहां पे घात कितना है, 2 है। जब भी यहाँ पर कुछ नहीं लिखेगा तो समझ लीजिएगा कि घात कितना है, 2 है। तो ये समझ लीजिए। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब जिसने भी मुझसे, जिसने आवाज चल रहा है जी, अगर जिसने भी मुझसे पढ़ा होगा वर्गमूल, उसमें बताया था कि यहाँ पर जो रहता है वही जाकर इस घात पे जाके जुड़ जाता है, और इसी को वर्गमूल बोलते हैं। अब इसी को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जरा ऐसे समझिएगा, 2 और 2 के ऊपर 2 ऐसे करेंगे तभी तो 4 होगा। अब पहले से क्या है, 1/2 है। तो अब देखिए, घात के ऊपर घात, अभी तो मैंने आपको फार्मूले बताया कि घात के ऊपर घात होगा तो आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा। तो ई से ई कटेगा, तो यहां से क्या निकल के आएगा, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 1 का मतलब 2 होगा। तो यही करणी में 4 का मान कितना होगा, तो 2 होगा। जो अंदर 2 रहता है, ऐसे समझिएगा, ऐसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है, और जो 2 रहता है ना, वो जुड़वा जो रहता है वो बाहर निकल के 1 बनता है, और यही तो ये बन के आया, यही वाला। तो आइएगा कुछ छोटे छोटे फार्मूले हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक फार्मूला में आपको छोड़ दिया यहीं पे, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूं। यहाँ पे जरा बात को समझिएगा कि अगर ए बराबर ऐसे लिखा है, ऐसे ए के पावर n बराबर में b लिखा है, तो इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर b के पावर 1/n। समझ रहे हैं ना, एकदम इसको याद कर लीजिएगा कि अगर a के पावर n लिखा है, a के पावर n लिखा है, a के पावर n बराबर b, तो a बराबर आप लिख सकते हैं b के पावर 1/n। इधर से वो उधर जाएगा ना तो 1 में हो जाएगा, इतना आप याद रखिएगा। तो ये भी हो गया। अब आइएगा इधर, अब इसमें देखिएगा, अगर कहीं पर आपको दे दे, ऐसे दे दे, ऐसे ऐसे, जरा बात को समझिएगा, यहां पर दे दिया n, करणी की घात n है, और यहां पर दे दिया m, और यहां पर m लिख दिया, m ठीक से लिख रहा हूं, यहां पर लिख दिया m, और यहां पर a लिखा है। इसका मतलब क्या है, अगर ऐसे कहीं पर लिख दे, इसका मतलब है ना कि a के पहले तो यही समझ लीजिए, यहाँ पे समझिएगा कि अगर रूट में यहाँ पर m लिखा हो या n लिखा हो और यहाँ पर a लिखा हो, तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, a के पावर 1/n। ये वाला घात जाकर उधर 1 में हो जाता है घात के रूप में। तो यही तो मैं कर रहा हूं कि एक बार 1/n, अब फिर एक बार 1/m, और वो भी आपस में गुणा होगा। यही तो ये है, क्योंकि ये वाला जाएगा तो 1/n बनेगा, और ये वाला जाएगा तो 1/n बनेगा। तो इस चीज को आप कई बार ये रह सकता है सवाल में, इस चीज को आप जरा समझिएगा। समझ रहे हैं, आइएगा देखिए, हाँ ये आपका हो गया। और देखिए तो कोई आपको फार्मूला छूट रहा है जी। अब आइएगा नेक्स्ट पेज पे, जरा बात को समझिएगा कि अगर ऐसे लिखा है, ऐसे ये घात, करणी की घात n है और a इंटू बी लिखा है, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों, एक बार करणी का घात तो n ही रहेगा a, और एक बार करणी का घात तो n ही रहेगा, और ये b, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। सेम ये गुणा की स्थिति है, भाग की स्थिति में भी सेम ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। एक बार रूट में m हो जाएगा और ये a रहेगा ऊपर, और एक बार रूट में करणी के घात सेम रहेगा, m ही रहेगा, और ये b हो जाएगा। ऐसे जहां भी ऐसे दिखेगा आप इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। और कुछ छूट रहा है? नहीं, बहुत कुछ अब छूट नहीं रहा है, एकदम हम लोग करीब करीब अब पहुंच रहे हैं सही दिशा में। अब जरा बात को समझिएगा कि अगर आपका भी क्या बोलने वाला था जी, कहाँ गया जी, अगर ऐसे कहीं पे लिखा है, ऐसे जरा देखिएगा, ऐसे लिखा है, सुनिएगा कैसे, ऐसे आपको दे दे, ऐसे ये आपका दे दे a, और फिर करणी में a, और ये फिर करणी में a, और फिर करणी में a, ऐसे ये दे दे 3-4 बार, मतलब काउंट करने लायक रहे। ये कितनी बार है, तो 1 2 3 4, कितनी बार है, 4 बार है। तो जरा बात को समझिएगा, पहले तो आप ऐसे दिमाग में, अपने दिमाग में नोट करेंगे कि आखिर क्या होता है। तो 2 के पावर, ये जितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, तो 2 के पावर 4 लिख दीजिए। तो 2 के पावर में 4 का मतलब कितना होता है, 16। अब देखिएगा, तो अब इसका क्या हो जाएगा, ये आपका मेरे प्यारे बच्चे एकदम 2 ही रहेगा, चाहे कुछ रहेगा। अभी उदाहरण लेकर आपको मैं बताता हूं कैसे, जरा समझिएगा। a के पावर में
ये देखिएगा ये 16 है ना, तो 16 से एक कम करिए तो 15, अब बटे में कितना हो जाएगा 16। ठीक है, जरा देखिए मैं एन के रूप में फार्मूला नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपसे याद नहीं होगा। बुक में जरा जाके कोई भी बुक में देखिएगा इस टाइप का जो भी इस टाइप का फार्मूला दिया होगा तो एन के रूप में दिया है, लेकिन मैं आपको एन के रूप में नहीं दे रहा हूं। जरा मेरी बात को समझिएगा, जैसे मैं लिख के दे रहा हूं इसे समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ऐसे लिखा है 3 रूट में 3 नहीं, कुछ नंबर ऐसा करता हूं 9 लिख देता हूं ताकि आसान रहेगा। जरा ऐसे देखिएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं 9, फिर यहां पर 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9। ऐसा नहीं कि 4 ही बार रहेगा, वो कई बार रहेगा, लेकिन ध्यान बस ये रखना है कि वो काउंट हो जाए, गिना जाए। जैसे 1 2 3 4 5, 5 बार गिना गया। इसका मतलब कि अपने मन से कहीं मन में अपने मन में रखिए कि 2 के पावर 5 और 2 के पावर 5 का मतलब 32। इसका मतलब कि 9 के पावर में 31, इससे एक कम अब बट्टे में 32। यही आपका आंसर है। समझ रहे हैं कि नहीं? एक बार आओ, एक बार जरा इधर आइएगा, एक बार आओ, जरा मैं क्या कह रहा हूं बात को समझिएगा। जैसे दिया है कि रूट में 5, फिर रूट में 5 और फिर रूट में 5 दिया है और कह दिया कि इसको हल करिए, तो कितनी बार है? 1 2 3, तो 2 के पावर 3, 2 तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। बात को समझिएगा, तो 2 के पावर 3 का मतलब 8 होता है। इसका मतलब कि जो है इसमें वो लिख लो, 5 है तो 5 लिखो, ए था तो ए लिखा, 9 है तो 9 लिखा। अब 8 है ना तो 8 से एगो कम, 8 बटे में 8, ये इसके ऊपर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब ये सारी चीजें अगर आप समझ गए तो घातांक एवं करणी हो गया। छोटा सा एक और आपसे प्रश्न पूछता है, अक्सर पूछा है कि किसी भी नंबर को दे देखा है कि मानक रूप में लिखिए। क्या चीज में लिखिए? मानक रूप में लिखने के लिए आपको बोलता है। तो मानक रूप से घबराना नहीं है, एकदम आसान है। मैं आपको बताता हूं कैसा होता है मानक रूप। जैसे मैं आपको एक सवाल ही लेके आपको दिखा देता हूं, जैसे में आप समझिएगा। यहां पर एक क्वेश्चन ही देख लीजिएगा मानक रूप का। क्या चीज का? मानक रूप में बदले, मानक रूप में बदले। डायरेक्ट आपको एक सवाल ही दिखा देता हूं। मानक रूप का मतलब कि 1 और 10 के बीच में, 1 और 10 के बीच में जो भी संख्या लिखा हो 1 और 10 के बीच में उसको ला दीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं? कैसे? जरा समझिएगा। ये सवाल आपका क्या है? सवाल ये है कि 0.0 सुनिएगा 0.05 ऐसे दे दे, इसको मानक रूप में लिखो। तो अब 1 के और 5 के बीच में लाना है, यानी एक अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो एक अंक के बाद यानी यहां दशमलव लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो 1 2 3 1000 से गुणा करना पड़ेगा। अगर आपने 1000 से ऊपर गुणा किया तो आपको नीचे भी 1000 से गुणा करना पड़ेगा। अब जरा मेरी बात को समझिएगा। अब ये जो 1000 से गुणा करेंगे तो इसको तो बदल देगा किस में? 5 में, और बटे में आपके पास कितना हो जाएगा? बटे में 1000। अब देखिए 5 दशमलव तो यहाँ आ गया, क्योंकि कहीं दशमलव नहीं है तो बगल में दशमलव रहता है दाहिने तरफ, ये भी ध्यान दीजिएगा। 5 और इसको क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर 1 2 3, 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब इसी को ना ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10 के पावर -3, यही इसका मानक रूप है। मानक रूप आपका यही है, बस हो गया। कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर लिखे, कुछ भी लिखे, मानक रूप में यदि चेंज करना है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। एक और सवाल आपको ढूंढ के मैं कहीं से देता हूं, दिखाता हूं कि आप कैसे समझ रहे हैं कि नहीं। एक छोटा सा और सवाल, बस आप 1 सेकंड वेट करिएगा, बस ज्यादा देर नहीं। हाँ, अब देखिएगा लिखा है आपका 3908। देखिएगा एक और नेक्स्ट सवाल, आइएगा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल लिखिएगा 3708.56 ऐसे लिखा। और भी कुछ दिया है, और भी कोई डाटा दिया है तो आपका कहाँ गया जी? अभी तो था यहीं पे। हाँ, ऐसे दे रखा, ऐसा कह रहा है कि को मानक रूप में लिखे, मानक रूप में लिखे, ऐसे आपको सवाल देता है। तो जरा मेरी बात को समझिएगा। मैंने क्या बताया कि इस दशमलव को उठा के जादू करके यहाँ पे कर दो, कुछ भी करो लेकिन दशमलव यहाँ पे होना चाहिए। तो अब जरा देखिएगा, अगर दशमलव को दाहिने तरफ ले जाना है तो गुणा करना पड़ता है, अगर दशमलव को बाएं तरफ लेके जाना है तो भाग करना पड़ता है। तो आपको भाग 1 2 3 यानी 3708.56 से में भाग करना पड़ेगा। किससे? 1000 से। अगर आप 1000 से भाग करेंगे अपने मन से तो आपको 1000 से क्या करना पड़ेगा? गुणा भी करना पड़ेगा, तभी तो ये कट के खत्म हो जाएगा, यानी इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं।
अब जरा आइएगा और जरा समझिएगा, तो इस वाले ये वाला दशमलव 1 2 3, तो इसके हिसाब से दशमलव 3 अंक पे घसक जाएगा, तो 3.708 और 5 6 और गुणे ये क्या है 1 2 3, तो 10 के पावर 3 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरी बात नहीं समझे, मैं शुरू में ही बोला कि दशमलव कहीं और होगा, अंक को खींच के एक अंक के बाद लाना है, इसको ना इसको इस पहले वाले को 10 और 3 के बीच में कर देना है, 10 और 3 के बीच में कर देना है। अगर मेरी इतनी बात आप समझ गए हैं, इतनी बात समझ गए हैं, तो एक और छोटा सा वीडियो इस पर मेरे प्यारे बच्चों मिलेगा, और वो वीडियो होगा आपका क्वेश्चनों का, जो 20 सवालों का सिलसिला आपको चल रहा है कि हर चैप्टर पे 20 सवाल मैं कहीं से ढूंढ के आपको दूंगा तो दूंगा। समझ रहे हैं, स्टडी गैंग में जो आपसे वादा किया है वो एकदम 110% कंप्लीट करेगा। तो ये सारे फार्मूले आप उतार लीजिएगा, और इसके बाद से आपको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही छोटा छोटा वीडियो देना है, ताकि आप एकदम ध्यान से पढ़ें और एकदम रेगुलर आप बने रहें चैनल से। जो लोग नए होंगे चैनल को जरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर पुराने हैं तो थोड़ा शेयर वगैरह आपको कर देना है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो आपका होगा क्वेश्चन वाला, तो आइएगा। हम लोग आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।